मैंने आपको अपनी जेब में 1000-2000 दिखा दिए तो आपको 1000-2000 देखने, क्योंकि वो आपने अपनी आंखों से देख समझकर चलना पड़ेगा। सीमेंट में ये दूसरे नंबर का स्थान हमारे इंडिया में रख रहा है, ये छोटी बात नहीं होती है। वो हमेशा सच्चे होते हैं। बाद में शेयर प्राइस किसी भी तरीके से ऊपर नीचे जा रहा, उस पर विश्वास नहीं करना है आपको। जिंदगी में भी और शेयर मार्केट में भी हर हाल में जीना है। सर गिरावट हो रही है, नॉर्मल लो गिरावट। आप बिजली कड़कड़ा रही है, आप डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, या बड़े भी सोचते हैं भाई कुछ छत पे कुछ रखा वो उड़ ना जाए, ये ना हो जाए वो, तो अफरा तफरी मच जाती है जब काले काले बादल आ जाते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर एसीसी और अंबुजा सीमेंट की, बात करेंगे जेपी पावर और कोल इंडिया की, और बात करेंगे सर बजाज हिंदुस्तान शुगर की। इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से फेडरल रिजर्व के जो मौद्रिक जो नीतियां वो सख्त होती जा रही है, उसकी वजह से सर हमारा जो रुपया 81 रुपये से भी ऊपर की ओर पहुंच गया और सब जगह बाजार सहमा हुआ है और निवेशक यहां से डर के मारे अपने पैसों को निकाल रहे हैं, अपने स्टेक को निकाल रहे हैं। यानी कि हर जगह बिकवाली आपको देखने को मिल रही है। फेडरल रिजर्व की ये सख्ती दिखाने से सर 10 वर्षीय बॉन्ड का प्रतिफलना 3.8% पर पहुंच गया है, जो 11 साल में ये पहली बार हुआ है। यानी कि मंदी का दौर ना लगातार डर का एक विषय बना हुआ है, जिसकी वजह से बिकवाली का माहौल आपको देखने को मिल रहा है। ये तो सारी चीजें जो थी सर अमेरिका की है, और वो सारे हमारे बाजारों में गिरावट ला रही, ये आपको समझाना बहुत जरूरी था। अब बात करेंगे जिस तरीके से सर गिरावट आ रही है ना, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से बादल जो घने घने काले काले हो जाते हैं और आप बीच सड़क में जा रहे हो, एकदम बादल से आ जाते हो और आप देखते हो कहीं रुकने की जगह देखते हो, या अपने घर पे आप बिजली कड़कड़ा रही है, आप डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, या बड़े भी सोचते हैं भाई कुछ छत पे कुछ रखा वो उड़ ना जाए, ये ना हो जाए वो, तो अफरा तफरी मच जाती है जब काले काले बादल आ जाते हैं। फिर बारिश होती है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर सब कुछ सही हो जाता है। तो इसी तरह मार्केट है सर, जब गिरावट आती है ना तो सोच लो ये काले बादल हैं, निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो धूप निकलती है, उसके बाद जो मौसम होता है ना, वो ही एक इम्पोर्टेंट मौसम होता है, सुहाना हो जाता है। क्योंकि हमें हर हाल में सर जीना पड़ेगा, आपको ये समझना है। आपको जिंदगी में भी और शेयर मार्केट में भी हर हाल में जीना है। सर गिरावट हो रही है, नॉर्मल लो गिरावट को, गिरावट तो सर होगी। अगर आपको ये यकीन नहीं हुआ कि गिरावट नहीं होगी, फिर मार्केट के लायक नहीं है हम, कि हम तो सोच के आए कि गिरावट होने की नहीं इसके अंदर। सर मार्केट में गिरावट चलेगी तो माइंड में सेट कर लो इस गोल को, ये गिरावट है, बस ये गोल रख लो इस चीज को। क्यों? क्योंकि पल पल मार्केट गिरती है और उसे समझना है कि ये काले बादल है। सर ये आपको समझकर चलना ही पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, एसीसी और अंबुजा सीमेंट पर जहां ये शेयर बड़ी तेजी की रफ्तार पकड़ रहा था, काफी कमेंट मुझे अब आ रहे हैं सर अब क्या करें, ये तो 2700 करीब पहुंच गया था एसीसी का जो शेयर है हमारा, ये तो सर 2300 के करीब आ गया है। सर कितने बार मैंने आपको कहा है कि हमें जो तथ्य दिखते हैं उस पर वर्क करना चाहिए, वो चाहे बाद में गलत हो जाए। ध्यान रखना, जो तथ्य होते हैं वो हमेशा सच्चे होते हैं। बाद में शेयर प्राइस किसी भी तरीके से ऊपर नीचे जा रहा, उस पर विश्वास नहीं करना है आपको अपना जो आपका पेपर है ना, उसमें जो आपको लिखना है, आपको उस पर विश्वास करना है। आप पढ़ करके क्या आए हो, ध्यान रखना। अगर आपने ये सोचा ना कि मुझे कुछ और लिखने का मौका मिल जाएगा, वो आप कभी लिख नहीं पाओगे। जो याद है, जो आपको पता है, आपको वो लिखना पड़ेगा और उसी रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। फिर कितनी भी तेजी दिखा सकता है, उसके तथ्य अगर आप समझ गए तो उसमें कहीं ना कहीं आप खुद को बचा लोगे। और मैंने कहा था सर शेयर मार्केट में खुद को बचाना ही सबसे बड़ा एक ज्ञान का भंडार है, और वही ज्ञान का भंडार इस चैनल से आपको मिलता है। जब अडानी जी ने खुली पेशकश एसीसी के लिए 2300 रुपये और अंबुजा सीमेंट के लिए 385 के रूप में दी थी, तो आपको वहीं समझना चाहिए, ये घूम फिर के उसके लेवल पर आ जाएगा। ये मन पे बना लो, बस अपने तथ्यों पे सर बिल्कुल अड़िग रहो कि ये वहीं पर ही आ जाएगा। एक कारण तो सर इसका ये हो गया गिरावट का, और दूसरा कारण है कि जिस तरीके से बाजार गिर रहे हैं वो भी इसके अंदर एक कारण है, और जिस वजह से ही आपको इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। अडानी जी ने जो खरीदा है, 2300 में खरीदा है या 385 में या किसी भी रेट में खरीदा है, वो अपने में स्टेक ले चुके हैं इस चीज का। अब उन्होंने यहां पर खरीदा है तो ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, उनका वो चीजें काम हो गया।
अब मेन चीज क्या है सर, उन्होंने सर दोनों कंपनियों से जो 13 अरब डॉलर जुटाए हैं वो उन्होंने गिरवी रखकर ये काम कर दिया, यानी स्टेक को गिरवी रख दिया है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसके अंदर। कंपनी कुछ स्टेक को गिरवी रखती है तो वो वहाँ से पैसा लेती है, और जब वो वहाँ से पैसा आता है तो उसकी जो ब्याज दरें हैं, किस वजह से वापस करेंगे, किस तरीके से वो वापस करेंगे, किस तरीके से उनको वो चीज़ें मिलेगी, तो वो सारा अब उस उलझनों में निकल जाता है। ये आपको देखकर चलना पड़ेगा। तो ये एक कारण जो गिरवी रखे गए हैं स्टेक, उसकी वजह से हो रहा है, और ये सारा का सारा आपको समझकर चलना पड़ेगा कि अगर आपके पास शेयर है तो इसके अंदर एक होल्ड बन रहा है। वो होल्ड सर आपको गिरावट तक देखना है कि हाँ वो गिरावट भी कर देगा आपका शेयर। क्यों कर देगा सर? क्योंकि जब कुछ चीज़ गिरवी हो जाती है, प्लेज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक संकट का विषय बन जाता है कि भाई कंपनी जब के शेयर ही गिरवी है तो कंपनी आगे क्या करेगी। लेकिन इसके अंदर मैटर अलग है, ये दूसरी देश की सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादन कंपनी है, ये आपको समझना पड़ेगा, और वो ही इस चीज़ को सबसे ज़्यादा मजबूत बना रही है। और वो देश के नहीं, दुनिया के भी दूसरे अमीर आदमी जो हमारे अडानी जी हैं, वो इसके अंदर अथक प्रयास करेंगे। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। सीमेंट में ये दूसरे नंबर का स्थान हमारे इंडिया में रख रहा है, ये छोटी बात नहीं होती है। अब इसके अंदर क्या होगा, वो ग्रोथ करेंगे इसके अंदर, जिस तरीके से निर्माण होगा, जिस तरीके से अभी तो शुरुआती हुई है, ये एक रूपरेखा बनाई जाएगी, और वो फिर आपको शेयर प्राइस में तेजी के संकेत दिखाएगी। यानी कि ये मसला लंबे समय का है। तो इस मसले को आपको ये समझना चाहिए कि जो दूसरे नंबर की कंपनी है उसके अंदर आगे जाकर हमें उजाले देखने को मिलेंगे। ये एक मुख्य कारण है इस चीज़ को होल्ड करने के लिए। और गिरावट का माहौल 3 जो मैंने आपको बता दिए, वो गिरावट इसके अंदर कर रहा है। हमें तथ्य समझने हैं सर, हमें किसी की भी टारगेट को नहीं समझना है, ध्यान रखना। हमें किसी के भी टारगेट को नहीं समझना है। अगर मैंने आपको अपनी जेब में 1000 2000 दिखा दिए तो आपको 1000 2000 देखने, क्योंकि वो आपने अपनी आंखों से देख लिया है। अब लोग कहें कि मेरे पास 1 लाख रुपए या 1 रुपए हैं, तो उस पर विश्वास नहीं करना है आपको। आपको किस में विश्वास करना है कि जो चीज़ मैंने आपको दिखा दी है, जो चीज़ आपको पता है, आपको उस पर विश्वास करके चलना है। तो यही एक मार्केट, अगर ये चीज़ आपने समझी ना, बहुत कुछ मिलने वाला है। और उतावलापन और घबराहट, ये चीज़ें हमें हटानी पड़ेगी। तो सर गिरावट में जो घबराहट हो जाती है, डर हो जाता है, तो डर में हमारे जो निर्णय है ना सर बेकार हो जाते हैं, आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो जो भी डर में हमारे निर्णय बनते हैं ना, या तो फिर अपने को मजबूत करके निर्णय बनाए जाएं। अगर डर में अगर आप निर्णय ले रहे हो तो हर डिसीजन गलत होने वाला है। तो आपको ये समझकर चलना पड़ेगा, एसीसी अंबुजा सीमेंट अब हाल ही का नहीं रहा है, ये सालों का शेयर बन गया है। कुछ चीज़ों को अलग तरीके से नजरिए देखने पड़ते हैं। अब ये सालों का जो शेयर बन गया है, तो इसका मतलब क्या इसके अंदर हमें कुछ मिलेगा ही नहीं? सर मिलेगा, प्राइस तक आएगा आपकी, फिर उससे ऊपर भी जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। तो ये सालों वाले जो शेयर होते हैं, इसके अंदर प्रॉफिट भी लिया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, अपने द्वारा हर चीज़ किया जा सकता है। मुझे तो यहाँ पर आपको सिर्फ तथ्य बताने हैं, और उस तथ्य को जो गौर से समझेगा वही आगे तक जाएगा। अब बात करेंगे सर बजाज हिंदुस्तान शुगर की। मैंने आपको कहा था कि जिस तरीके से ये एसबीआई, एनसीएलटी और बजाज हिंदुस्तान शुगर का मसला है ना, इस पे टैग लग गया है सर एनपीए का। ये एक बहुत बड़ा टैग होता है। जिस भी कंपनी के ऊपर एनपीए का टैग लग जाता है तो वो दिवालियापन से देखी जाती है कंपनी। तो उसके अंदर जो भी सुधार होंगे वो फिर अच्छे करने के बाद सुधार होंगे, लेकिन जब तक के उस पे एनपीए का टैग है तो कहीं ना कहीं उससे हमें बहुत दूर रहना चाहिए सर। मैंने आपको कहा था ये तेजी दिखा देगा आपको, लेकिन फिर ये उसी लेवल पर आएगा। लेकिन एक न्यूज़ जो निकलकर इसके अंदर आ रही है वो ये दर्शा रही है कि ये दिसंबर से पहले पहले आपको 15, 16, 17 रुपए भी दिखा सकता है। वो इसलिए दिखा सकता है क्योंकि सर एनसीएलटी ने जो याचिका एसबीआई ने लगाई थी दिवाला प्रक्रिया की बजाज शुगर के लिए, उसमें एनसीएलटी ने 3 हफ्ते का समय बजाज शुगर को दिया था। लेकिन अब एनसीएलटी ने कह दिया है कि ये जो भी चीज़ वो करेगा उसे स्थगित कर दिया है 7 दिसंबर तक। यानी कि एनसीएलटी जो भी निर्णय लेगा अब 7 दिसंबर को लेगा। यानी कि अभी क्या चल रहा है सर, सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि हमारे पास अभी 2 महीने करीब हैं। तो इस महीनों में ही ये शेयर आपको तेजी के संकेत दिखाएगा। तो आपको फिर भी इस शेयर से दूर रहना है जब तक के कुछ भी निर्णय एनसीएलटी की तरफ से निकल कर नहीं आते। और आपको पता है कि सर एसबीआई इसको दोबारे से ना एक अपनी पर्सनल गारंटी भी देने के लिए बात चल रही है। ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर ये भी चीज़ होती है
तो फिर वो अलग निर्णय आपको बन जाएंगे इसके अंदर। पहले भी 2 बार इस तरह से इनका ऋण जो है दोबारा से चालू हो चुका है, लेकिन उससे कुछ भी पूर्ति बजाज हिंदुस्तान शुगर की नहीं हुई है। तो आपको अब ये समझना है कि SBI वाला मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है सर उसकी याचिका जो NCLT पर पड़ी, और NCLT अब करेगा इसको 7 दिसंबर में निर्णय लेगा, इसके अंदर सुनवाई करेगा, डेट बढ़ाएगा, ये सारे अब 7 दिसंबर तक होंगे, और उससे पहले ये शेयर आपको तेजी भी दिखाएगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। बात करेंगे सर कोल इंडिया की, और कोल इंडिया में आपको गिरावटों के माहौल थोड़े से देखने को इसलिए भी मिल जाएंगे जिस तरीके से इसने सर आयाती कोयला कि जो निविदा दी थी, जो कंपनियां होती है ना, प्लांट होते हैं, वो इनसे कोयला लेते हैं। यानी आपको पता है कि कोल इंडिया सिर्फ कोयले में काम करता है और ये कोयले की आपूर्ति कराता है। अब जितनी भी कंपनियां इनसे कोयला लेती है वो इनके पास पहले ही अपना लिखवा देती है, हमें इतना इतना कोयला चाहिए। जिस तरीके से कैसे आयात निविदा कोयला हो रहा था उसके अंदर इन्होंने 1.2 करोड़ टन की निविदाएं निकाली थी, लेकिन जो इनको प्राप्त हुई है वो सिर्फ 14 लाख टन की हुई है। उसमें से भी 7 लाख टन की कंपनियों ने वापस ले ली है, मतलब कि जो निविदा थी जो इनसे कोयला लेके ना 7 लाख टन की वापस ले ली है, सिर्फ 7 लाख टन की बची है। अब जो करोड़ों की थी वो 7 लाख टन की बची है। अब हो क्या रहा है सर इससे, क्योंकि अभी प्लांटों के पास ना जो भी बिजली उत्पादन करता है उनके पास भरपूर कोयला है, और कहीं ना कहीं जैसे दिवाली आने वाली है उसके अंदर ये भी कहा गया है कि सबके प्लांटों के पास पूरा कोयला, और उसमें कहीं भी बिजली की कमी नहीं होगी। तो जब अभी कोयला कोल इंडिया से और लिया नहीं जाएगा और जो ले रहे थे वो भी कम होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोल इंडिया यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर होता जा रहा है, आपको समझकर चलना पड़ेगा। यानी कि कोल इंडिया जिस तरीके से सब प्लांटों को अपने कोयला देता था, अब कोयला हिस्से वो बहुत कम ले रहे हैं, और पहले निविदा दे चुके थे वो भी उसको आधी कर दी है, यानी 14 से 7 लाख टन कोयला वापस निविदाएं ले ली है, यानी कि अब 7 लाख टन पे ये काम होगा। तो ये बहुत ही एक निगेटिव न्यूज है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो कोल इंडिया से जब इस तरह से कोयला ज्यादा नहीं लिया जाएगा, तो आपको पता है कि जब मेरी कोई दुकान है, मेरे से कुछ सामान पहले ज्यादा ऑर्डर आ गया, अब उस ऑर्डर में से भी आधा ऑर्डर कम हो गया, वापस ले लिया गया ऑर्डर कि हम नहीं, आधा इतना बहुत है, हमारे पास ज्यादा माल है क्योंकि मंदी है, ये वो है, तो कहीं ना कहीं मेरी जो इनकम है वो कम हो जाएगी। तो वही मसला है कि कोल इंडिया में आपको आने वाले दिनों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि बिजली उत्पादन कंपनियों के पास भरपूर कोयला है। अब इससे हो क्या रहा है सर, अब इससे सर जेपी पावर या पावर के जितने भी शेयर हैं जो कोयले पे आधारित होते हैं उसमें पॉजिटिव संकेत आने वाले दिनों में, यानी दिवाली से पहले आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से पावर मिनिस्टर जी ने भी कह दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो कोयले से बिजली बनती है उसके प्लांटों को जोड़ेंगे। तो ये एक पॉजिटिव संकेत सर आपको जेपी पावर में देखने को भी मिलेगा, और अदर जो भी कंपनियां कोयले से आधारित हैं उस पर देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी समीक्षा में ये बताया है कि 2030 तक 56 गीगावाट इस तरह प्लांटों से वो आपूर्ति कर लेंगे, यानी कहीं ना कहीं और ज़्यादा अब जो प्लांट बनाए जाएंगे वो कोयले पे आधारित होंगे। तो उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि वो अक्षय ऊर्जा को भी साथ साथ लेकर चलेंगे। तो आपको ये भी समझना है कि सोलर वाले और पवन वाले जो शेयर हैं उसमें भी कहीं ना वाले दिनों में आपको तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बयान से जेपी पावर यहाँ पर मजबूत हो रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो जेपी पावर वैसे भी सर आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, सारी मार्केट ही गिर रही है, ये भी गिर रहा है, लेकिन सर आपको ये समझना चाहिए कि जितनी भी कोयले से बिजली बनाई जाती है उनके पास कोयला भरपूर मात्रा में है, यानी कि वो दिवाली में कहीं पर भी बिजली की कटौती नहीं होगी। तो आने वाले दिनों में फिर पावर में आपको तेजी के संकेत मिलेंगे। और जिस तरीके से इंडिया की जो निविदा थी वो भी आधी होती जा रही है और कोयले की डिमांड नहीं ज़्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको कोल इंडिया में गिरावट के सिलसिले देखने को मिलेंगे। और एसीसी और अंबुजा सीमेंट में आपको सिर्फ जो गिरवी रखे गए हैं शेयर उसकी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये शेयर अब काफी दिनों का बन गया है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और बजाज हिंदुस्तान शुगर में 7 दिसंबर को जो भी फैसला निकल कर आएगा वो बजाज हिंदुस्तान शुगर का शेयरों का पासा पलट भी सकता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर वहां से रिजेक्ट होती है कुछ भी चीज़ तो ये पॉजिटिव संकेत, अगर इस पे ये लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर बजाज हिंदुस्तान शुगर
का जो शेयर है आपको बहुत नीचे भी मिलेगा, यह भी आपको समझकर चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। और काले बादल जितने भी हैं वो छटने जा रहे हैं, क्योंकि दिवाली से पहले एक तेजी के संकेत मार्केट में निकल कर आने वाले हैं, ये भी आपको समझकर चलना ही पड़ेगा। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।